हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ प्रभु की महिमा के लिए। आज मैं वचन पढ़ूंगा यिर्मयाह 3:14-15। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। परमेश्वर उनको बोला है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बोलता है लोगों को, अपने सेवकों को, अपने बच्चों को बोलता है, जो प्रभु के सेवक होते हैं, जो प्रभु के दास होते हैं, जो प्रभु के वचनों में चलने वाले होते हैं। प्रभु उनको भी बोलता है कि अगर आप कहीं भी भटक गए हो, आप कहीं भी इधर उधर दाएं बाएं भाग रहे हो, तो परमेश्वर कहता है कि ए मेरे बच्चों, ए मेरे बेटों, वापस लौट आओ, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर में तुम्हें पुकारता हूँ। और तुम अपने नगर में वापस लौट आओ, अपने घर में वापस लौट आओ। गलत चीज़ों पे मत जाओ, अच्छे चीज़ों पे जाओ। और परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अपने अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। परमेश्वर कहता है अगर आपके अंदर वचन है तो प्रभु कहता है मैं अपने नाम से बड़ा नाम वचन का दिया गया हूँ, क्योंकि वचन का आदर करो। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से बड़ा नाम प्रभु ने अपने वचन को दिया है। जिसने जगत को बना, पृथ्वी को बना, सारा कुछ जिसने परमेश्वर ने बनाया, वो अपने नाम को पीछे करके अपने नाम से भी बड़ा नाम परमेश्वर ने अपने वचन का दिया है, उसका वचन का आदर किया है। क्योंकि पृथ्वी टल जाए, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन वचन युगानुयुग एक सा रहेगा। और परमेश्वर बोला कि जब मैं आया था तो मैं अपने वचन के द्वारा तुम लोगों को बोला था, अपने पिता की आज्ञा माना और पिता से लेकर मैं वचन बोला, वचन को लोगों को बांटा, वो वचन के द्वारा वो सब चंगे हुए। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं जो हूँ और जब मैं जाऊँगा, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर जब मैं ऊपर स्वर्ग में जाऊँगा, अपने पिता के पास बैठूँ, पिता से विनती करूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, जो तुम्हारे अंदर होगा, पवित्र आत्मा होगा, जो सत्य की गवाही देगा। यीशु मसीह जो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हें सत्य की गवाही देगा, तुम्हें अच्छी जगह पर लेके जाएगा, तुम्हें भटकने नहीं देगा। तुम्हें परमेश्वर कहता है मैं तुम जहाँ अपने जगह पर जहाँ पे हो, तुम्हें एक अच्छे चरवाहे देगा। और अगर आप यीशु मसीह विश्वास करके उसके पीछे चलोगे तो आप अच्छे चरवाहे के पीछे चल रहे हो, आप कहीं भटकोगे नहीं। आप अपने घर में अच्छे से खाओगे पियोगे, अच्छे से रहोगे, प्रभु के वचन के आज्ञा के पालन करोगे। अगर हम कहीं भी भटकने का मतलब है हम संसार में चल रहे हैं, हम गलत चीज़ों में चल रहे हैं, नशापत्ती कर रहे हैं, लूट रहे हैं, एक दूसरे का व्यभिचार कर रहे हैं, तो हम भटकी हुई भेड़ के समान हैं। क्योंकि हमारा कहीं नगर भी बच नहीं पा सकता, ना घर बच सकता। कहीं भी जाएंगे हमें लोग वहाँ से डांट के भाई कहेंगे तेरा कोई, तुम पियक्कड़ है, तू नशा करना, तू गाली देने वाला है। तो हमें सारे लोग, ऐसे लोगों को इज्जत नहीं होती। परमेश्वर ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को जो भटकी हुई हैं इनको मैं पकड़ता हूँ, इनको अपने पास लेके आता, अपने नगर अपने घर में लेके आता हूँ, ताकि उस गलत चीज़ से दूर रहें। और मैं तुम्हें तुम्हारे मन से अच्छे चरवाहे दूंगा, जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकले। यीशु मसीह है। अगर हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को नहीं मानते हैं, तो प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, प्रभु फिर हमें दुखी होता है। अगर हम प्रभु में चल के भी अगर प्रभु के चीज़ों को नहीं जान पाते हैं, प्रभु के वचन पे को पढ़ते हैं, मानते भी हैं, लेकिन उसको महसूस नहीं करते हैं कि प्रभु अपने वचन से क्या बोला। प्रभु तुम्हारे सामने तो खड़ा नहीं हो पाएगा जैसे पहले आया था। उसने वचन को लेके गया, उसने बोला कि इस वचन को पढ़ोगे तुम, तभी आप हमको जानोगे, तब वचन के द्वारा आपके जीवन में काम होगा, वो वचन आपके लिए जीवित होगा। पहले में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन है।
इसलिए परमेश्वर वचन का आदर दिया है। सबसे पहला अपने नाम से बड़ा नाम परमेश्वर ने अपने वचन को दिया, इसलिए वचन का आदर करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं। हालेलुया। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत से दबे हुए जिसके पास कर्जा है, जो परेशानी, जो इतने कर्जे में, लाखों लाखों कर्जे में दे नहीं पाते, शादी किए रहते हैं, कर्जे में रहते हैं, जिनके बाप कमाते नहीं हैं, नशा पत्ती में, जुआ में हैं, उनके बच्चे कर्जा ले ले खाते हैं, कमाई करने वाला कोई, छोटे छोटे बच्चे हैं। परमेश्वर कहता है कि आप लोग परिश्रम तो करते हो, मेहनत तो करते हो, आपके घर में कमाई आता नहीं है, आता तो है लेकिन बटुए में छेद बना है, जो शैतान ने छेद करके अगर घर में आता है पैसा, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, बीमारियों में लग जाता है, जुआ नशा में उड़ा देते हैं, गलत चीज़ों में उड़ा देते हैं। तो परमेश्वर इन्हीं लोगों को बोला है कि आप लोग बेशक कितना भी करते हो, कैसे भी मेहनत पसीने खून से कमाई हुई चीज़ों में आप मेहनत करते हो, पैसा धन लाते हो, लेकिन आपके पास कुछ भी बचता नहीं है, आप दुखी हो चुके हो, बहुत से दबे हुए हो। इसलिए परमेश्वर यीशु ने कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। 29 में, मत्ती 11:29 में लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम में अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। अगर हमारे पास किसी भी तरह से, अगर हमारे अंदर मन में ये चला कि हमारे पास कुछ नहीं, कर्जा, क्या करें, हम इतने दब चुके हैं कि हम अब उठ नहीं सकते हैं, तो बहुत से सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, अपने आप को गाड़ियों के नीचे करने लगते हैं, कहते हैं कि हम मर जाएंगे, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं लिखा है। वो नम्र नहीं हो पाते, अपने अंदर वो सोचते रहते हैं, गलत गलत भावनाएं सोचते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि गलत काम करेंगे और वहाँ से धोखा पाएंगे, उन्हें मारेंगे, कूटेंगे, तो क्या करें, उनकी इज्जत नहीं होगी लोगों के बीच में, तो वो आखिरी में उनका अंत हो जाता है। वो कहीं ना कहीं अपना चीज़ों को, अपने शरीर को गंवा बैठते हैं, कहीं ट्रेन के पट्टे के नीचे आगे, कोई फांसी लगा, कोई मर गया, ऐसे होता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो तुम पाप की हो, जो तुम्हारे सिर पे पाप लदा हुआ, वो तुम्हारा जुआ है। और यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ, यीशु मसीह का जो जुआ है वो पवित्र है। यीशु मसीह परमेश्वर है, कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करूँ, मैं तुम्हें बनाया तो मैं जो देखा नहीं जाता, तुम संसार में अंधकार में चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर इतना पाप हो गया, तुम इतने गलत गलत चीज़ में चलते थे, आज तुम उससे सब दब गए हो, आपके ऊपर वो जुआ लादा गया, वो बुराई का जुआ, गलत चीज़ कर रहे थे उसका जुआ लादा गया है, और आप कर्जे में हो, उसका जुआ लादा गया है, आप दब चुके हो, अपने मन में शांति नहीं है, नम्रता आपके अंदर नहीं है। अगर नम्र हो जाओगे तो आप शांत, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे। इसलिए शैतान ने आपकी चीज़ों को, हर चीज़ को बिगाड़ उखाड़ दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, तुम अपने मन में शांति पाओगे, अपने घर के अंदर शांति, धीरज पाओगे, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं नम्र हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ, और मेरे विश्वास से आओ, मेरे सामने आओ, मेरे अधीन हो जाओ, मेरे संगति मेरा करो। तो परमेश्वर कहता है तुम फिर मेरा जुआ ले लियो, क्योंकि मेरे जैसा आप भी बन गए और आपकी जीवन कोई कमी घटी नहीं होगी। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होते हैं, मत्ती 5:5 में लिखा है। यीशु ने कहा कि जब आप नम्र हो जाएंगे तो आप पृथ्वी पे अधिकार जताएंगे, क्योंकि नम्र लोग अपने आप को
बड़ा हो जाते हैं। नम्र लोग छोटा ही बना के चलते हैं और दूसरों का आदर करते हैं और उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि प्रभु उनको उतना आशीष देता है। सच्चाई से चलते हैं, विश्वास में, परमेश्वर की महिमा में चलते, कोई गलत काम नहीं करते। उनके अंदर नम्रता आते तो मन में शांति पाते, विश्राम पाते हैं और हर एक पाप उनके जीवन से ख़त्म हो जाता है और परमेश्वर उनके अंदर वास करता है, उनके घर में वास करता है। प्रार्थना करने वाले, वचन बाइबल पढ़ने वाले उनका जीवन होता है, बिताते हैं, प्रभु के संगति करते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसे बुरे चीज़ों में पड़े हो, आपके जीवन में कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहो और प्रभु की महिमा जितनी हो सके आप लोग करो। और आप कहीं भी प्रभु के भवन में आप नज़दीक हो तो वहाँ जा सकते हो, कहीं भी। और प्रभु के काम में आप प्रभु यीशु मसीह की चीज़ों को आप बहुत जानना चाहो, बहुत उसको गहराई से जानो कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा, हम दोबारा पाप न करें, क्योंकि यीशु ही मार्ग और सत्य जीवन प्रभु यीशु मसीह, उसके बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए मैं कहता हूँ यीशु मसीह पे विश्वास करो, तुम्हारा हर एक जुआ, गर्दन के जुओं को तोड़ डाले जाएगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सभी को जय मसीह की।